स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एससीआई तक। एससीआई से चैनल में आपका दोबारा से स्वागत है। पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे संतुलित की जाती हैं, कैसे केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस इक्वेशंस हमने कल आपको बता दिए थे, समझ आ गया होगा। आज हम लोग चलते हैं केमिकल इक्वेशंस यानी रिएक्शंस के टाइप के ऊपर, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के ऊपर। तो रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस बहुत प्रकार की होती हैं, कईयों प्रकार की होती हैं। उनके ही कुछ हम टाइप देखने वाले हैं आज, और स्टार्ट करते हैं अब पहली केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन लिखते हैं हम। पहली केमिकल रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में कहा जाता है इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे एक और नाम से भी हम डिनोट कर सकते हैं, और योगात्मक अभिक्रिया। कहीं कहीं पे ये भी लिखा होता है योगात्मक अभिक्रिया। या एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन तो कहीं भी आ जाए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, ये क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया नाम देते हैं। Those type of chemical reactions in which two or more than reactant react with each other and form new product, then that type of reaction called addition reaction or combination reaction. लिखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं कुछ लिख करके इसके। जैसे हमारे पास है अमोनिया गैस। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अमोनिया गैस, NH3 गैस। अमोनिया गैस HCl से मिल जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिले जब, और मिलने के बाद रिएक्ट करे, तो रिएक्ट करके क्या बनाता है, NH4Cl। हुआ क्या, ये हमारा रिएक्टेंट था, अभिकारक था। यह अभिकारक रिएक्टेंट ने आपस में एक दूसरे से मिलकर के रिएक्ट किया, क्रिया करी और बनाया एक नया प्रोडक्ट, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो ये एक टाइप की केमिकल रिएक्शन हुई, कौन सी वाली, एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया अथवा योगात्मक अभिक्रिया। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे सिंपल ऑर्गेनिक रिएक्शन अगर हम पढ़ते हैं, तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमारा एक आता है एथिलीन गैस। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे हम बोलते हैं एथिलीन गैस और एथीन गैस। इसका हम लोग रिडक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ में। जब इसकी रिएक्शन होती है, अब चेन होता है इसका हाइड्रोजन के साथ में, ये प्रेजेंस होता है LiAlOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। आपको ये नहीं जानना अभी इसके बारे में, LiAlOH के बारे में, केवल इतना जानना है कि ये हमारा एथीन है और एथीन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस से, और रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, मेथेन गैस। मेथेन गैस बनेगी, ओ सॉरी एथेन गैस। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एथेन गैस। हुआ क्या, यहाँ से हाइड्रोजन कितने थे, दो, एक हाइड्रोजन आकर के यहाँ जुड़ा, एक हाइड्रोजन आकर के यहाँ जुड़ा। हुआ क्या, CH2 की जगह पे हो गया CH3, यहाँ CH2 की जगह पे हो गया CH3, और एक सिंगल बॉन्ड कैंसिल हो गया, खत्म हो गया हाइड्रोजन की वजह से, बन गया हमारा एथेन। तो ये भी एक टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, एडिशन रिएक्शन हो गई। और एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो एक और देख लेते हैं फटाफट से। हमारे पास मान लीजिएगा एसिटिलीन गैस है, इसी के जैसी होती है, बट वहाँ जो कार्बन होते हैं वो उनके संग नंबर्स 2 होते हैं, बट हाइड्रोजन के नंबर घट करके ओनली 2 हो जाते हैं। ये हो गई हमारी एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस में भी हाइड्रोजन ऐड होगा,
हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ पर भी LiAlOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होगी और बन क्या जाएगा, एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इसको एक सीरियल से देखें तो एसिटिलीन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाए तो बना एथीन, एथीन का फिर से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराए तो बन गया एथेन। तो ये भी एक एडिशन रिएक्शन है, ये भी एक एडिशन रिएक्शन है, और ऊपर वाला तो समझ ही आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। आइए बच्चों, अब हम इसकी जरा परिभाषा नोट कर देते हैं, आपको लिखने में भी आसान हो जाएगा। डेफिनेशन नोट कर देते हैं, दोनों लैंग्वेज में नोट करेंगे। तो पहले हिंदी में नोट कर लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक दूसरे से क्रिया करते हैं और फलस्वरूप एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में नोट डाउन कर देता हूं मैं इसी को। When two are more than material, when two are more than materials react with each other and form a product this type of reaction called addition or combination रिएक्शन। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आसान रहेगा डेफिनेशन नोट करने में। आइए अब अगले रिएक्शन के बारे में हम सीखते हैं। आइए अब हम देखते हैं दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। जो दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारी, वो हम ले लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में पहले समझते हैं, हम थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं इसके बारे में क्या है। इस रिएक्शन से हम ये समझते हैं कि भाई इसमें जब कहीं ना कहीं दो पदार्थ होगा, जब दो मटेरियल होगा रिएक्टेंट का, तो उसमें दोनों रिएक्टेंट पदार्थों में हमें देखना होगा कि कौन सा रिएक्टेंट पदार्थ, कौन सा रिएक्टेंट मटेरियल ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव कौन सा ज़्यादा है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से कम रिएक्टिव वाले को अपने उसके स्थान से रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। मतलब यहाँ हम सीखेंगे कि भाई कोई एक केमिकल रिएक्शन में कि कोई एक रिएक्टेंट पदार्थ होगा जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो कम रिएक्टिव वाले को उसके स्थान से रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, माने उसका स्थान जाके ग्रहण कर लेगा। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी पहले।
हिंदी में लिख देता हूँ। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में नोट कर देता हूं। In this type of chemical reaction, more reactive material displace less reactive material in this type of chemical reaction. More reactive material displace less reactive material, then it is called displacement reaction. मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल जैसे एक तो है, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है कि कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है। उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक जिंक की रॉड को डाल दिया जाए, तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग होता है, ब्लू कलर होता है, वो गायब हो जाता है। ऐसा क्या कारण है? तो भैया जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में? कॉपर के कंपैरिजन में। तो जिंक कॉपर को उसके स्थान से, उसके प्लेस से रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इस वजह से जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था वो चेंज होके आ जाता है जिंक सल्फेट में। तो सोल्यूशन क्या बन जाता है नया वाला? जिंक सल्फेट और कॉपर की मेटल आके नीचे सोल्यूशन में डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है। तो हमने समझ लिया कि यहाँ जिंक ज़्यादा रिएक्टिव थी, कॉपर कम रिएक्टिव थी। तो जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया और उसके इस रिप्लेसमेंट पे आके जमा हो गई और कॉपर बाहर निकल गई। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है, हमारी विस्थापन अभिक्रिया होती है, ये भी दो प्रकार की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये हम आने वाली अगली क्लास में देखेंगे, अगले लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।